एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये कि उनके हवाले ही मैं अपना आखिरी शेर करता हूँ, जो मैंने गज़ल का आखिरी शेर आपके गोश गुजार किया कि उसकी नज़रों पे ज़माने की नज़र होती है। अब इसी को नज़ामत के अंदर समाप्त कर लीजिए। उसकी नज़रों पे ज़माने की नज़र होती है, जिसको सब अहले नज़र कहते हैं। डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी हमारे दरमियान भोपाल से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके इस्तकबाल में तालियां बजना नहीं चाहिए, तालियां बजते रहना चाहिए। ज़ोरदार तालियों से जनाब अंजुम बाराबंकवी। बहुत मुतशक्किर हूँ। इतने तकरीबी अल्फाज लफ्ज़ सब मुझ पर ख़र्च किए गए। बहुत मामूली आदमी हूँ, थोड़ी सी उम्र एक आध साल हमारे दोस्तों से ज़्यादा दिखती है नहीं, तो इसलिए मेरे लिए इतने सब कीमती लफ्ज़ ख़र्च किए गए। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने करम फरमा सैयद मुशीर आलम साहब का कि उनके हुक्म पर हाज़िर हुआ और हाज़िर होता रहा हूँ। आइंदा भी इंशाअल्लाह हाज़िर होता रहूँगा। आज की इस खूबसूरत महफ़िल की सदारत मुजीबुर रहमान साहब फरमा रहे हैं। एक ख़ास बात यह है कि मुझे अक़दस साहब से मुलाकात हुई। ये आज का आना मेरे लिए बड़ा फ़ायदे का, इसलिए कि मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ, उनसे गुफ्तगू से, उनके मिजाज से, और इतनी देर उनकी क़ुर्बत में बैठा तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं आप सबका भी बहुत मुतशक्किर हूँ। और इतने एक साथ इतनी दाढ़ियाँ देखकर ईमान बहुत ताज़ा हो गया कि गज़ल इस कदर पढ़े लिखे और अल्लाह वाले लोग भी सुनते हैं, इसलिए उर्दू को दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मदारिस की वजह से उर्दू इस कदर फूल फल रही है और आइंदा भी फूल फल रहेगी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हालात बड़े नागुफ्ता बहे हैं। आप पढ़ते रहिए, हम लोग बना लेंगे मुशीर भाई। अच्छा, बेदर्द पढ़ते रहिए। नहीं, और एक बात मैं तो आज बहुत खूबसूरत महफिल थी और एक से कीमती अशार पहले शायर से लेके और आखिर तक मुझसे जो गलतियां हों उसके लिए माफ़ी, इसलिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, कुछ तालिब इल्माना कोशिशें हैं, वो आपके हुजूर अर्ज़ करूँगा। अगर आप नवाज़ देंगे तो इज़्ज़त से घर चला जाऊँगा, और वो काम नहीं करने को कहूँगा जो अल्लाह ने आपसे करने के लिए नहीं कहा है। वो एक कौम और है, उसके लिए है, अगर है क्या बताए। अब एक राइज हो गई है चीज़ तो ठीक है। बहरहाल मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। आवाज़ भी मेरी गनीमत है, मगर अगर वक्त रहा और मुशीर भाई अपनी गाड़ी पे ले जाने के लिए आमादा हो गए तो आप इजाज़त दें तो मैं सामने से बजा लूँ। मैं वहाँ अच्छा तशरीफ हाँ। जहांगीर भाई की गुफ्तगू आप सब ने सुनी थी इब्तिदा में। इनके दिल में जो उर्दू के सिलसिले में दर्द है, उसने इनकी सेहत को भी मुतासिर कर रखा है। आप यकीन जानिए कि जहाँ भी आपसे मुताल्लिक़ लोग हों उनको ज़रूर इस पर आमादा कीजिए। ये बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं कि जो हमारे इदारे हैं उर्दू के, ख़ुसूसियत के साथ यूनिवर्सिटी या जहाँ आला तालीम का इंतज़ाम है, वहाँ तलबा ना होने की वजह से वहाँ पोस्टें ख़त्म होती जा रही हैं। तो कितने लोग बेरोज़गार होंगे, उन लोग जब वहाँ बहाली नहीं होगी तो जाहिर है कि उनके घर भी बर्बाद होंगे। और आप उर्दू नहीं सीखेंगे तो मुल्क से भी धीरे धीरे इस तरह से, ये तो अल्लाह मदारिस को अच्छा रखे, इनके ज़िम्मेदारों को अच्छा रखे कि वो सब काम चल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, और उन्होंने जहांगीर भाई ने आपसे गुजारिश की है, सदर मोहतरम की इजाज़त। पहले 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ, ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू ना करके मतला अर्ज़ करता हूँ कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग
सहारा मेरा, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे। सुनिएगा, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आप समझें तो किसी रोज इशारा मेरा। आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आप समझें तो किसी रोज इशारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। मेरा मिजाज ये है कि मैं कभी किसी लफ्ज़ के मतलब बता के शेर की अहमियत नहीं अर्ज करता हूँ कि अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, दुश्मने खास है दरिया का किनारा मेरा। मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, दुश्मने खास है दरिया का किनारा मेरा। तुम भी गढ़ने लगे, मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि ये सादात की बस्ती है। मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, दुश्मने खास है दरिया का किनारा मेरा। तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तशनगी पर तो अभी तक है इजारा मेरा। तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तशनगी पे तो अभी तक है इजारा मेरा। कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। वो आवाज हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी, हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी। कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी, हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी। कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी। एक कागज पे मेरा नाम पता भी लिख लो, एक कागज पे मेरा नाम पता भी लिख लो, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए जरूरत मेरी। एक कागज पे मेरा नाम पता भी लिख लो, एक कागज पे मेरा नाम पता भी लिख लो, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए जरूरत मेरी। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, लोग करते हैं हवाओं से। सबकी तरफ से वारिस भाई, जी जी जी, सबकी तरफ से जिंदाबाद। मेरे लिए लायक एजाज़ है कि अब्दस भाई और जहांगीर भाई दाद दे रहे हैं, मुशीर भाई दाद दे रहे हैं। एक कागज़ पे मेरा नाम पता भी लिख लो, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए ज़रूरत मेरी। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी, लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी। नूर ही नूर मोहब्बत के खरे रंगों का, नूर ही नूर हूँ मोहब्बत के खरे रंगों का, दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी। नूर हूँ नूर मोहब्बत के खरे रंगों का, दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी।
इस शेर बतौर ख़ास शोरा इकराम की नज़र कर दीजिए जी। इस शेर का दांत है तो दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी, दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में। दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में, शाम के बाद उलझती है तबीयत मेरी। दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में, दिन तो कट जाता है आबादी के वीराने में, शाम के बाद उलझती है तबीयत मेरी। साहब क्या बात ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, जो घटाने पर तुले रहते हैं कीमत मेरी। ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी। जिसका मौसम से तालमेल नहीं, जिसका मौसम से तालमेल नहीं, उसका मशहूर कोई खेल नहीं। जिसका मौसम से तालमेल नहीं, उसका मशहूर कोई खेल नहीं। ये सितारों की जौ से उलझेंगे, इन चरागों में इतना तेल नहीं। ये सितारों की जौ से उलझेंगे, इन चरागों में इतना तेल नहीं। इन चरागों में इतना तेल नहीं। हमारे का कैसा प्यारा इस्तेमाल किया है। ये सितारों की जौ से उलझेंगे, इन चरागों में इतना तेल नहीं। इन चरागों में ये क्या बात है, इश्क में जान देनी पड़ती है, इश्क में जान देनी पड़ती है। ये इबादत है, कोई खेल नहीं। इश्क में जान देनी पड़ती है, इश्क में जान देनी पड़ती है। ये इबादत है, कोई खेल नहीं। आखिरी 2-3 शेर सुना के माइक ने हमारे साथ मेहरबानी की है, और मुशीर भाई से माजरत तलब करके और फिर अपनी जगह ले लूँगा, ताकि इनकी गाड़ी में जाना भी है। और इतना तरन्नुम आप अच्छा सबका सुन चुके हैं, तो मेरा भी जी आपसे भी सुनेंगे। मैं ज़रूर सुनाऊँगा। एक मतलब शेर ज़रूर सुनाऊँगा, मगर एक गज़ल सुनाता हूँ। वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है। एक ही नाम है जिसमें लज्जत है, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। शेर कहा आपने, ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना। ये फिर मुशीर भाई की नज़र है। ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना। बहुत शुक्रिया, ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। एक हम लोगों का दुख है, वो अर्ज़ करता हूँ। अक़दस भाई सुनिएगा कि गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, गज़ल पढ़ना चाहते हो, गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अजमत बहुत है। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अजमत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। पास एक मतला है, पता नहीं आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। वो आपकी नज़र कर, 2 मतले नज़र करता हूँ, दोनों आपकी नज़र हैं। मतलब यह है कि हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है,
हम सबको बताते रहते हैं। ये बात पुरानी काम की है, 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी, हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की है। अब ये मतलब जो अर्ज करना चाहता हूँ, हो सकता है चेहरे से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो ये आ रहा है सामने कि आप जवानी का तस्करा उस वक्त कर रहे हैं जब उन पर बुढ़ापा तारी हो। असल में पता नहीं आपको इसका इल्म है या नहीं है, मैं बड़ा नादिरुल खबर टाइप का आदमी हूँ। जवानी की उम्र असल में 60 के बाद शुरू होती है, वो असल इश्क की उम्र होती है, उसमें खालिसतन इश्क होता है। तो जवान भी आदमी सब तरफ से आज़ाद होता है तो इश्क करने का लुत्फ़ ही होता है। तो मतलब ये है कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। सब शेर सुना के बात खत्म कर देता हूँ। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। ये चांद सिर्फ गज़ल में कुछ नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है, सिर्फ असलूब ज़रा सा मुख्तलिफ है। सो अर्ज़ करता हूँ कि ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम पास, तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूंगा गज़ल के शेरों में, जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूंगा गज़ल के शेरों में, हर रूखे फीके मिसरे में तासीर नमक आ जाएगी। हर रूखे फीके मिसरे में जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूंगा गज़ल के शेरों में, हर रूखे फीके मिसरे में तासीर नमक आ जाएगी। हर रूखे फीके मिसरे में तासीर नमक आ जाएगी। ये शेर ख़ास तौर से सुनिएगा, ये सोच के, ये आप जैसे लोग हैं, आपकी नज़र करता हूँ, आपके तवज्जुह से सबकी नज़र करता हूँ। ये बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में, ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में। हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी सी झलक आ जाएगी। हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी सी झलक आ जाएगी। अब ये शेर बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि देखिए वैल्यूज़, कदरें कैसे बदलती हैं। गांव जो जैसे आपके यहाँ एक दूसरे पर जान निछावर करने की अदाएँ होती हैं, मगर जैसे ही आप शहर की तरफ आते हैं तो कैसा बदल जाता है। शेर अर्ज़ करता है, तालिब इल्म की जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। ये प्यार का दिन है, प्यार का दिन, इकरार करो अंजुम साहब। ये प्यार का दिन है, प्यार का दिन, इकरार करो अंजुम साहब। इस दिन की ज़रा सी कद्र करो, जीवन में महक आ जाएगी। इस दिन की ज़रा सी कद्र करो, जीवन में। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। सदर का हुक्म है 2 मिनट, बेटा बैठ जाइए 2 मिनट सिर्फ। नहीं, जाते जाते भी सुन लीजिए, कोई हर्ज नहीं। मुझे 3 शेर सदर का हुक्म है, और ये सदर ऐसे हैं कि इनका हुक्म टाला नहीं जा सकता। इनके हुक्म से मेरे फरिश्ते भी सरताबी नहीं कर सकते। मैं चाहे आप चले भी जाएंगे, जब भी मैं 2 शेर पढ़ूंगा ज़रूर। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, ख्वाब के बोझ से गिर
संभलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे, नींद में चलने वाले अच्छे लगते हैं। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे, नींद में चलने वाले। इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, उदासी के धुएं से तो यही लगता है, इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है। बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, बुझ गए होंगे इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है। बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले। खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले, खत्म हो जाएंगे। आखिरी शेर, वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए। आखिरी शेर और आपकी मोहब्बतों को सलाम। वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए, वरना ये बांझ शजर अब नहीं फलने वाले, वरना ये बांझ शजर अब नहीं फलने वाले। इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।